पहले कि मैं कुछ बोलूं, अपने समाज के लोगों से अनुरोध करूंगा कि मेरे साथ ये नारा लगाएंगे, आवाज दो, आवाज दो, भारत माता की, भारत माता की। और वहां से आप आए हैं। जहां तक पुस्तकों के बारे में कहा, यहाँ कई लोग ऐसे बैठे हुए जिनकी कोई न कोई पुस्तक है। वो पुस्तक अथवा अपने वंशज पर, अपने परिवार पर, ये कुछ आपने लिखा हो या कोई भी गांव का व्यक्ति आपने लिखा हो, तो ऐसी पुस्तकों को एक यहाँ लाइब्रेरी के रूप में जिसकी व्यवस्था भी की गई है आप रखें, उसको उपादान करके, ताकि हम अपने आप को जान सके, अपने आप को पहचान सकें। कालीनाग के लखैया, बंसी के रजैया, गोवर्धन पर्वत को काली अंगुली पर धरैया, माखन के चुरैया, गोपियों के सम्राट रचैया, नंद नंदन जसोदा के छैया, कन्हैया जनार्दन जी भी कहते हैं। मैं उनको नहीं बुलाऊंगा तो मुरली की जगह पर चक्र भी हमारे ऊपर चलाएंगे। आदरणीय इस समारोह के अध्यक्ष जी, रचना और विकास के महान विश्वकर्मा, किनवार वंश के दीपक ज्योत आदरणीय अरविंद राय जी, शिवा को सराहूं की सराहूं 36 साल को, उनके सहयोगी हमारे ही समाज के जो अध्यक्ष हैं संतोष राय जी, मंच पर बैठे तमाम श्रेष्ठ जन, सामने बैठे तमाम प्रियजन और श्रेष्ठ जन, भरतलाल राय जी भी बैठे हैं जो रिटायर्ड IAS कांग्रेस पार्टी का राज था, जब हम लोग के पिसाब से चिराग जलता था तो विजयशंकर राय जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, सरकार हमारी थी, हुकुम मिलकर चलता था। तो दोस्तों, मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, मैं एक निवेदन जरूर करना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे साथी बैठे हैं, अब बातें कम और काम ज्यादा। तो अब कुछ करके दिखाइए समाज के लोग, जितने ईमानदार मनसाशील लोग बैठे हैं, इनसे मेरा अनुरोध है कि कुछ करिए। और कई लोग, सारे लोग अरविंद राय बने, एक अरविंद से काम चलने वाला नहीं है। कितना इनके ऊपर को दबा दिएगा, ये भी ठोक जाएंगे। अरे नहीं है, लेकिन वजन लीजिएगा, बस उम्र का भी तकाजा है, आप लोग भी करिए। हाँ, उठाएंगे तो उठा ही रहे हैं। कल इनके स्कूल का फंक्शन था, जो हमारे मित्रों ने बताया, अभूतपूर्व था, मैं उसमें शामिल था। लेकिन दिक्कत है कि हर जगह मेरा कार्यक्रम वैसे ही वेटिंग लिस्ट में चलता है। दोस्तों, मैं, मेरे पिताजी की बड़ी इच्छा थी, वो भी इस कार्यक्रम में लगे थे, उनके साथ हमारे बाबा राघव शरण राय जी भी थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए वो लोग, क्योंकि उनको डरा देते थे लोग कि जो इसमें आगे जाता था उसकी आकस्मिक मौत हो जाती है, उसका बड़ा नुकसान होता। लेकिन अरविंद राय तो प्रतिबद्धता जो है इनका, जो इनके सामने आता है उसको परिणाम उसका नाम हो ही जाता है, उसको देर लगती है। तो मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं और अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक ही निवेदन है कि आप लोग लग जाइए और इसको आगे बढ़ाइए। हम अकेले ही चले थे जाने मंजिल मगर, लोग आते गए और काला बढ़ता गया, काला भारत बढ़ रहा है। जय हिंद, जय जवान, जय किनार। राजेंद्र राय जी पुस्तक का विमोचन हुआ है, ध्यान से सुन रहा था तो इन्होंने एक शब्द कहा, एक हमको लगता है 28 से भी कम श्रीमद् भगवत गीता की पंक्ति उन्होंने बोला, पद्म पत्र में वाम प्रसाद। हमारे ख्याल से अरविंद जी की और इनका इशारा था। तो इसका पूरा, यहाँ तो एक से बुद्धिजीवी, एक से वो हैं, मैं तो प्रशासनिक सेवा से हूँ, हम लोगों का तो बड़ा ज्ञान इसमें बड़ा सीमित रहता है। लेकिन अरविंद जी के बारे में उनकी भावनाएं इतना उज्ज्वलित हो रही थी, तो ब्रह्मण्या ढाय कर्माणी
संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापे न पद्म पत्रमिवामृता, यही होगा सर। तो उसका अर्थ यही मैं समझता हूँ कि जैसे पद्म का पत्र, पद्म अरविंद मतलब कमल, कैसे कोरिलेट उन्होंने हमारे ख्याल से व्याख्या किया। तो जैसे पद्म का पत्र, कमल का पत्ता पानी में, गंदे पानी में रहते हुए भी पापों से लिपायमान नहीं होता, गंदगी उस पर नहीं चढ़ती है, वैसे ही जो संगम त्यक्त्वा, जो अनासक्त भाव से भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, जो निष्काम कर्मयोगी है उस पे कभी इस तरीके की गंदगी नहीं चढ़ती और अपना वो प्रकाश में खेलता रहता है। तो मैं अलग अलग पदों में रहा, जिलाधिकारी वगैरह अन्य पदों पर, लेकिन अब यहाँ के रहने के कारण क्योंकि हमारी यहाँ पोस्टिंग कभी हो नहीं सकती थी भारतीय प्रशासनिक सेवा का, इसलिए आप लोगों के बीच में कोई कार्य करने का या इस तरीके से अपने को लेकिन आज आप लोगों के बीच में जुड़ करके मैं बड़ा भाव विभोर हो रहा हूँ और बड़ा ही अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। सबको मैं नमन करता हूँ और ज़्यादा कुछ ना कह करके अपनी बात गोस्वामी जी की एक यही से खत्म करता हूँ कि कीरत फणित भूत फल सोई, सुरसरी सबका हित होई। अरविंद जी के लिए और आप लोगों के लिए अब इस कार्यक्रम के संयोजक, संरक्षक, कर्ता धर्ता हमको आपको यहाँ तक बुलाने वाले आदरणीय मेरे छोटे भाई इंजीनियर अरविंद राय को मैं भक्तों के साथ आमंत्रित करता हूँ कि सुख की चाहत में लोग कई जीवन योगी खो देते हैं। सुख की चाहत में लोग कई जीवन योगी खो देते हैं और सुख बांटते जो औरों में जीने का मजा ले लेते हैं, जीने का मजा ले लेते हैं। ऐसे भाई अरविंद राय जो जीने का मजा ले रहे हैं, आपको सुख देके बिरादरी को जगा करके ऐसे अरविंद राय को मैं आमंत्रित करता हूँ, आप आवे और अपने विचारों को रखें। इंजीनियर अरविंद कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हम लोगों के अग्रज सेवानिवृत्त IAS आदरणीय श्री भरतलाल राय जी, हम लोग के अध्यक्ष भाई संतोष राय जी, इस समाज ही नहीं जिला अगल बगल जैसा पूर्व वक्ताओं ने बताया कि भाजपा के नींव के ईंट जिसको कहा जाए इस जिले में, क्योंकि मैं जब गाजीपुर पहुंचा 82 में तो 2-4 नाम मुझे याद है, कमललाल गर्ग जी, कवि भाई साहब, ऐसे 2-4 ही लोग जो है जसवीर सिंह जी, सत्यनारायण तिवारी जी, ये सब जो पुराने नाम जो थे वो सबके गुरु हम लोग के बीच में मंचासी हम लोग के अग्रज आदरणीय शंकर राय जी, हम लोग के आचार्य, इस प्रांगण के शिल्पी हो रहा है सही, जिनकी प्रेरणा से ही एक भाव आया, उसमें से एक आचार्य श्री वीर माधव राय जी, आज जिनकी किताब का विमोचन हुआ विचार मंच, ऐसे विभूति डॉक्टर राजेंद्र राय जी, श्री अनिल राय जी, रविंद्रनाथ राय जी, और मेरे समक्ष बैठे हुए तमाम मेरे भाई बंधु, तनाव से मन चल के हम लोग के बड़े भाई उपाध्याय जी, जिनका हमेशा हम लोग स्नेह बना रहता है। जहाँ दुर्भाग्य है कि हमेशा हम लोग इनको जो है मंचासीन करने से भूल जाते हैं, और वो चाहे सुरदेवी का मामला है चाहे लास्ट में केवल मैं ही याद कर पाता हूँ। इसी कड़ी में हम लोगों के इस कार्यक्रम को सुन के
विशेष आमंत्रण पर छोटापुरा से आने वाले भाई साहब, जिनका संबोधन भी आप लोगों ने सुना, उन्होंने बताया ही कि हम लोगों का रिश्ता जो है वाकई शेरपुर हम लोगों के लिए एक निधि है कि हम मान के चलते हैं, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो है वो हम लोगों के लिए गर्व का विषय है कि कहीं कहीं बात पूछी जाती है हम लोगों से, वो ये देखा जाए कि पुरेसर करने वाले हैं, कोई पूछता है शेरपुर करने वाले हैं क्या, हमको बताना पड़ता है कि नहीं हम पुरेसर वाले हैं, हम शेरपुर वाले नहीं है, वो हमारे रिश्तेदार हैं। ऐसे हम लोगों के भाई जिनका स्नेह खींच लाया वो खुद कहे, हम जब भी देखना चाहते हैं। मैं ऐसे लोगों का सम्मान करता हूँ, साथ ही अपने सभी अनुरोधों को प्रणाम करता हूँ, और ये उत्साह के साथ मुझे करने में बड़ा गर्व है कि जब हम लोगों ने शुरू किया था इसको, तब से और आज की परिस्थिति में कभी आचार्य जी कहे कि बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम लोगों की इच्छा है कि दिनों दिन ये बढ़ता रहे। मैं तो केवल आप लोगों को धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूँ, शेष बताऊँ नहीं, जो कहना था कह दिया, और जो बनना था वो बन गया। आगे देवी की महिमा बनना होगा, तो हम तो अगल बगल के जो हमारे पड़ोसी हैं किसान भाई हमेशा आग्रह करते रहते हैं, हम यहाँ कुछ बने चाहे ना बने, कम से कम 1-2 घंटा हम लोगों को मिल जाता तो पार्किंग की व्यवस्था जो है हम लोगों की वो हो जाती, और कुछ अन्य जो हमारी नीतियाँ हैं उनको भी किसी रूप में यहाँ स्थापित हम लोग कर देते थे। हम लोग इच्छा तो बहुत है, लेकिन हमारे पास जमीन नहीं है, और बहुत इसमें हम अगर कुछ और बैठाना शुरू करेंगे तो समुचित हो जाएगा। जिन्होंने अपने पराक्रम, अपने पुरुषार्थ, अपने अद्वितीय क्षमता के माध्यम से कर्नाटक महसूस से होते हुए यहाँ तक आ करके हम लोगों के वंश का विस्तार किए, उन लोगों को भी प्रदान करता हूँ। आदरणीय इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम के भगीरथ भाई इंजीनियर अरविंद राय जी, डॉक्टर व्यास राय जी, जो संचालन कर रहे हैं इस मंच का, हम लोग के भाई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई विजयशंकर राय जी और तमाम मंचासी नागो राय जी जो हम लोग गुरु भी रहे हैं, तमाम अनिल राय जी, और सामने उपस्थित हमारे वंश के सारे बुजुर्ग नौजवान साथियों, मैं बहुत 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 धन्यवाद अपने भाई अरविंद राय जी को देता हूँ, और खुशी होती है। खुशी इसलिए भी होती है कि हम लोगों से नारायण किससे लड्डू की अपना बहुत नजदीकी हम लोगों का लक्ष्मी, दिसंबरपुर, भरौली, गजौली, बघेली, तमाम सबका जो गाँव है बहुत नजदीकी, और हम लोगों में से निकल करके भाई अरविंद राय जी ने अपने पूरे वर्ष को, व्यवहार वर्ष को एकत्रित करने का और उसमें जोश जगाने का जो प्रयास किए हैं, इसके लिए हम बहुत 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 आभारी हैं और उनका बहुत बड़ा अभिनंदन करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। साथ ही चूंकि अब उसी में एक अपने की भी बात आ गई, तो मैं ये विचार बंध जो पुस्तक हमारे बड़े भाई डॉक्टर राजेंद्र राय जी ने जो लिखा है, उनको मैं बार बार कोट से प्रणाम करते हुए और उनको भी धन्यवाद और आशीर्वाद के साथ उनका चरण वंदन करते हुए मैं ये कहूँगा कि आपने कम से कम
नारायणपुर के नाम को अपने माध्यम से यहाँ प्रकाशित करने का, यहाँ गति देने का काम किए हैं। आप बहुत संस्था के साथ हैं, आप बहुत आनंदित हैं। इन शब्दों के साथ आप सारे लोगों को, जो लोग भी यहाँ आए हुए उपस्थित हैं, आप सबका उत्साह बढ़ा रहे हैं, अरविंद भाई का उत्साह बढ़ा रहे हैं और माँ अंजलि इससे प्रार्थना करेंगे। ये माता और शक्ति साहब दे, ये और विस्तार अपने वंश के विस्तार को करें और लोगों को साथ जोड़ते हुए अन्य वंश के लोगों के विधान में लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। लोकतंत्र के चार स्तंभ होते हैं। अपनी लेखनी के माध्यम से उसको घर घर तक पहुंचाते हैं, जन जन तक पहुंचाते हैं। इसलिए अब इसकी संस्था जो पिछले वर्ष की बात इस वर्ष भी अपने पत्रकारों को सम्मानित करने की इच्छा रखती है। मैं संस्था की तरफ से सादर आमंत्रित करता हूँ कि पत्रकार बंधुओं को मैंने अपने कार्य से, ज्ञान से नहीं, पुस्तक से नहीं, लेखनी से नहीं, उद्योग के तत्व से मैं भाई मैं डर रहा हूँ, जानकार लोग हैं, धारा प्रवाह मुल्क में थे और समय आया तो कुछ लोग गए उनसे कहने के लिए कि चलिए कुछ बोलना है आपको, तो उन्होंने कहा कि पढ़ा लिखा। स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। अभी हमारी उपस्थिति यहाँ पे आप देख सकते हैं किनवार कीर्ति स्तंभ, जो कि गाजीपुर ज़िले में सहमारडीह, जिसका लोकार्पण जो है वो माननीय मनोज सिन्हा जी के द्वारा किया जाता है, जो कि वर्तमान में भी उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर और पूर्व भारत सरकार के मंत्री हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि इस स्तंभ पे उन सभी किनवार वंश के लोगों का, उन सभी किनवार वंश के गाँवों का यहाँ पे नाम जो है वो दर्ज है। जहाँ जहाँ पे लोग अपने जाति में, अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जो लोगों ने अपनी भूमिका जो है वो दिखाई हुई है, जिनका अपने क्षेत्र के लोगों के लिए अविस्मरणीय योगदान रहा है, उन लोगों का नाम जो है इस पे रखा हुआ है। उन गाँवों का नाम इस पे लिखा हुआ है जो गांव किनवार वंश से संबंधित हैं, चाहे वो किसी भी ज़िले से हो, किसी भी देश के किसी भी कोने से हो, किसी भी राज्य से हो, उन लोगों का नाम जो है इस पे दर्ज है। और यहाँ पे हमारे पीछे आप देखेंगे अभी जहाँ पे एक मीटिंग की गई है, जहाँ पे एक आयोजन किया गया है, जहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग उपस्थित हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस सम्मेलन का, आखिर इस मीटिंग का इनके वंश में क्या योगदान है। इस कीर्ति स्तंभ का भी हम आपको वर्णन जो है पूरा सुनाएंगे कि इस कीर्ति स्तंभ के बनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो क्या है। अभी हमारे पीछे आप देख सकते हैं यह किनवार कीर्ति स्तंभ, जिसमें यहाँ पे इस वंश के लोग जो हैं उनकी उपस्थिति हुई है। इनसे अपने इस गुरु जी से वास्तव में हम इनका परिचय भी दे दें। कक्षा 11 और 12 में जब हम पढ़ते थे तो आप हमारे गुरु थे, और आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो स्तंभ बना हुआ है इसके पीछे का इतिहास क्या है और इसमें किस किस जगह से लोग यहाँ पे सम्मेलन में जो है आए हुए हैं। ये किनवार कीर्ति स्तंभ जो बना हुआ है, अपने पूर्वजों को याद करते हुए, उनके सामर्थ्य को याद करते हुए, उनके कृतित्व को याद करते हुए ये कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया गया, ताकि उनके पराक्रम को जाने और अपने अंदर भी उस तरह का पराक्रम ले आएं। ऊपर आपने देखा होगा कि परशुराम जी का फरसा भी है और किसानों का लक्ष्य करने वाला वो हंसुआ भी है। तो ये दोनों जो बलिष्ठ थे, ज्ञानी थे और जो पुरुषार्थ वाले थे, उनको परशुराम जी ने खेती करने का आग्रह किया, जो समाज की रक्षा भी कर सकें। तो इसीलिए ये दो निशान रखा गया। और मेन आज के नवयुवक अपने समाज को समझें, अपने ताकत को समझें और उस ताकत और उसको समझ करके समाज के अंदर कुछ नई जागृति लावें,
उनको एकता की ज़रूरत है, उनको ज्ञान की ज़रूरत है, आपस में टकराने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए यहाँ इस कीर्ति स्तंभ की स्थापना भी की गई है और कार्यक्रम साल भर में 4-4 कार्यक्रम इसके होते रहते हैं कि हम लोग अपने को जानें, अपने को पहचानें और आने वाली पीढ़ी को हम कुछ ज्ञान के माध्यम से शिक्षा दे सकें, यही इसका उद्देश्य है। इसकी शुरुआत आखिर सोच कहाँ से पैदा हुई? किसने सबसे पहली बार ये सोचा कि आखिर जितने हम लोगों के वंशज हैं उनको एक जगह बटोरा जाए? ये मूलहन दीक्षित और दीक्षित लोग कर्नाटक से चल करके और आकर के यहाँ वहाँ जगह जगह 4 भाई 5 भाई थे, जगह जगह लोग बसे। यहाँ भी बहुत पहले से एक देवी का छोटा सा मंदिर था, लेकिन छोटा सा मंदिर तो नहीं था, उनकी देवी की मूर्ति थी और नीचे धसी हुई थी, ऊपर न साक न सफाई, बल्कि ओथई का आधा गांव तो यहाँ करके शादी ब्याह के बाद देवी को प्रणाम करता था, लेकिन लोग भूल कर नगण्य रूप में हो गए थे अपना। लेकिन और कई बार जिला के कई बार कमेटियां बनी, 3 बार तो मुझे याद है कमेटी बनी, उसके अध्यक्ष और ये बनाए गए, लोग चंदा लेने का प्रयास किए, चंदा आया भी लेकिन कोई कार्य नहीं हो पाया, जसो चंदा रह गया। अरविंद राय जो इंजीनियर हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं, तो उनसे भी ये बात हुई, उनको भी चंदा देने के लिए लोग तैयार हुए, लेकिन उन्होंने कहा देखिए भाई, चंदे के चक्कर में पड़ेगा तो एक काम नहीं हो पाएगा। कोई 4 बार जाने पर मिलेगा तो कोई 10 रुपया देगा, कोई 100 देगा, कोई 400 देगा। मैं उसका निर्माण पुनः करवा दे रहा हूं, उसके बाद उसका सुंदरीकरण इत्यादि जो आप लोगों को करना है आगे कीजिएगा, लेकिन मैं उस मंदिर का निर्माण अपने पैसे से, अपने धन से, अपने बुद्धि से, अपने साथियों से कराऊंगा, मैं चंदा नहीं लूँगा। और अरविंद राय की सराहना करनी पड़ेगी कि अपने पैसे से उन्होंने इसका निर्माण कराया। कुलदेवी का भी, मंदिर का भी उतना बड़ा कीर्ति स्तंभ, जिसमें अपने किन्वार वंश के जितने भी गांव हैं उसके एक जो प्रमुख लोग रहे हैं, जिनके नाम से शुरू हुआ है, उन नामों को भी इस कीर्ति स्तंभ में लिखने का प्रयास किया गया है। तो अब सभी लोगों को कि और जो भी करना होगा इसको आगे बढ़ाना होगा, सबके सहयोग से किया जाएगा। यही साल में एक बार होता है ये कार्यक्रम? नहीं, ये कार्यक्रम साल भर में, लेकिन और कार्यक्रम अमावस्या, पूर्णिमा, एक यज्ञ भी होता है, वो भी अलग अलग समय पर। साल भर में 4 कार्यक्रम यहाँ पे यहीं पर होता है। अच्छा, एक साल में 4 कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपने हमको समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जब फिक्र होती, मुसीबत का समय होता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता। तो आज हमारे देश जो हमको एक सूत्र में बांधने वाले अरविंद भाई के लिए मैं जरूर 2 शब्द कहूँगा। ईश्वर ने भी बहुत सारे कीमती रत्न बनाए, गिनती के हैं, उन रत्नों में सबसे कीमती रत्न आज हमारे देश में उपस्थित है। कहना चाहूँगा, अभी बहुत सारी बातें हुई, बुजुर्गों को याद करना, अपने पूर्वजों को याद करना, ये बहुत अच्छी बात है। हर साल में भी एक तिथि आती है जब हम लोग जो है पितृ देवता का पूजा करते हैं, लेकिन मेरे भूमिहार वंश के भूमिहार ब्राह्मणों, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज उसके साथ साथ आविष्कार की भी जरूरत है, वैज्ञानिकों की भी जरूरत है। मैं बड़ा हर्षित हुआ करीमुद्दीनपुर के जो पंकज राय जी को यहाँ पर जो किया गया, आज उन्होंने झंडा गाड़ा है। आज अपने गांव में देखिए, अपने को देखिए कि हम लोग कहाँ पहुँच रहे हैं। बोलने और भाषण देने से कुछ होने वाला नहीं है साथियों, कंधा में कंधा मिलाने की जरूरत है और एक नुमाइंदगी, एक ऐसा जो हमको यहाँ से एक नेता देना है जो हमारे दुख सुख को समझे और जो है हमारे आगे ले जाने वाली बात करे। आप लोग चुपचाप न बैठिए, आप में बड़ी अभी ऊर्जा है और उस ऊर्जा का जो है आप जो है सम्मान कीजिए और उसको कार्यरत कीजिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। एक छोटी सी कविता मैं जल्दी से कह देना चाहता हूँ कि पत्थरों के शहर में भला कच्चा मकान कौन रखता है, पत्थरों के शहर में भला कच्चा मकान कौन रखता है, आजकल हवा के लिए रोशनदान कौन रखता है। अपने घर की कला से फुर्सत मिले तो सुनो, अपने घर की कला से फुर्सत मिले तो सुनो, आजकल पराई द्वार पर कान कौन रखता है। जहाँ जब जिसका जी चाहे थूक दिया,
जहाँ जब जिसका दिल चाहे थूक दिया। आजकल हाथों में विज्ञान कौन रखता है, खुद ही पंख लगाकर उड़ा देते हैं चिड़ियों को। आजकल परिंदों में जान कौन रखता है। हर चीज मुहैया है मेरे शहर में, हर चीज मुहैया है मेरे शहर में। किस्तों पर आजकल हसरतों पर, आजकल हसरतों पर लगाम कौन रखता है। बहलाकर छोड़ देते हैं, बहलाकर छोड़ देते हैं वृद्धाश्रम में माँ बाप को, क्योंकि आजकल घर में पुराना सामान कौन रखता है, पुराना सामान कौन रखता है। संस्कार जरूरी है साथियों, संस्कार मेरे बुजुर्ग देवता यहाँ पे सभी आप लोग बैठते हैं। संस्कार जरूरी है पर आविष्कार भी जरूरी है, हर क्षेत्र में आविष्कार भी जरूरी है। इन्हीं सब बातों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। अभी हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि किनवार कीर्ति स्तंभ सहमरडीह गाजीपुर में यह आपको दिख रहा होगा, जिसका लोकार्पण जो है वो माननीय श्री मनोज सिन्हा जी, जो कि वर्तमान में भी उस उपराज्यपाल जो है वो जम्मू कश्मीर और पूर्व भारत सरकार के मंत्री रह चुके हैं। यह कीर्ति स्तंभ जो है इस पर श्री श्री 1008 श्री अनंतानंद सरस्वती जी का भी नाम इस पे दर्ज है और ऐसे बहुत सारे लोगों का नाम दर्ज है जो कि अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा कार्य कर गए हैं जो कि अपने समाज के लिए एक ऐतिहासिक कार्य है। यहाँ पे अभी एक सम्मेलन हो रहा था, इसमें हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो स्तंभ बना हुआ है, इस स्तंभ की शुरुआत कैसे हुई, कैसे सोचा गया कि किनवार वंश के लोगों को एक मंच पे इकट्ठा किया जाए। अरविंद कुमार राय, ग्राम लठोड़ी, गाजीपुर का रहने वाला हूँ। और मैं एक अपनी सेवा के साथ साथ समाज सेवा में भी लगा रहता था। 1092 में हमारे समाज के लोग यहाँ आके जो है कन्नौज राज्य से आके यहाँ बसे। 700 गांव इनको ये वार्ड हुआ था कन्नौज राज्य की तरफ से। इसी डी पर सहरमा डी में उनका था और मूलहन दीक्षित, उसमें दीक्षित टाइटल हुआ करती थी हम लोग के, वो हम लोग के अग्रज थे। वो यहाँ सबसे पहले आकर 1092 में यहाँ बसे। वो सेनापति के रूप में भी थे। उसके बाद ये चिरागी मौजा हुआ करता था, राज हुआ करता था और धीरे धीरे ये काल बीतता गया और ये बेचिरागी मौजा हो गया। क्योंकि 700 गांव थे तो लोग उन गांवों में जात के बसते गए और ये बेचिरागी मौजा हो गया। कुछ दिनों बाद इधर 1900 जब हम लोग छोटे थे 1982 में भावर कोल में डॉक्टर मानधाता राय और अन्य जो है बेनी माधव राय जी, जंग बहादुर राय जी, इन सब लोगों के नेतृत्व में एक बैठक हुई 24 दिसंबर 2021 को। उनको भी आप लोग देते हैं, चाहे मुझसे ले लो 2-3 चार बार और हमको आप बगल में देते हैं। देखिए हो सकता है जो भी आगे तो माँ की कृपा है, क्योंकि जब यहाँ होना था तो मैं साक्षी हूँ, हम लोगों के पास कोई जमीन नहीं थी। हम लोगों के पास एक ही विकल्प था, दूसरे जी के खेत में ही वो सब कार्यक्रम हो और यहाँ केवल पूजा पाठ हो। लेकिन कल हम लोगों को बर्तन निखार करना था और आज रात को जो है सामने जो लालू जी का खेत है उनके घर का एक लड़का हम लोगों से मिला और कहा कि हम चलिए हमारे घर प्राप्त कर दिया, तो देवी की कृपा थी।